बच्चों, आज दिनांक 22 जनवरी 2021, कार्यपत्रक 76, कक्षा 10वीं और विषय हिंदी, और हमारा उपविषय है आज का अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश क्या होता है बच्चों? अपठित काव्यांश यानी कि ऐसा काव्यांश हमारे सामने दिया जाता है जो हमने पहले पढ़ा नहीं होता, और हम उसमें से जो है उस काव्य की पंक्तियों को, पद्यांश को हम पढ़ते हैं, ध्यान से ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे समझकर, और नीचे दिए गए जो उसके प्रश्न होते हैं, उनके हर प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं, 4 विकल्प होते हैं उत्तर के लिए, और हमें उसमें से सही उत्तर का चयन करना होता है। तो ये है हमारी परीक्षा में इस तरह से आने वाला है अब की बार। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम अपठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हम पढ़ना शुरू करते हैं। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। यानी कि जीवन एक लड़ाई है जो हमें लड़ते रहनी है, हारना नहीं है। पराजय कोई विकल्प नहीं है, यानी कि पराजय कोई विकल्प नहीं है, हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए पराजय, हार। जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है, यानी कि कोई जादू नहीं है एकदम से जीत हासिल हो जाए हमें। आलस्य, निराशा, त्याग तुम, यानी कि आलस जो होता है उसको त्याग दो, निराशा को त्याग जो आप नाउम्मीद हो जाते हैं। आशा, निराशा, त्याग तुम, यानी कि उसको छोड़ दो। जी जान से कोशिश करते रहो, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। ठीक है। अब आगे है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, यानी कि जो हम मेहनत करते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाती। संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं होता। रंग लाएगी एक हर मेहनत एक दिन, बस मेहनत, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहो। यानी कि हम लक्ष्य का पीछा करते रहें, मेहनत करते रहें, तो हमें सफलता अवश्य हासिल होगी। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। आगे क्या है कि दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता, यानी कि आप अपना निश्चय दृढ़ करो, मजबूती से अपने लक्ष्य की तरफ जो है ध्यान लगाओ। तो दृढ़ निश्चय कर लो कि कुछ पाने का आपको। पत्थरों को चीर कर झरना बहता, दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता, पत्थरों को चीर कर झरना बहता। प्यास सफलता की होगी पूरी, अग्नि जिगीषा की प्रज्वलित करते रहो। ठीक है, कुछ पाने की जो है अग्नि अपने अंदर, एक ज्वाला हमेशा जला के रखो। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। कौन है जो कभी गिरा नहीं, हारा वही जो गिर कर फिर उठा नहीं। आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे, यूं जुनून की हद तक गुजरते रहो। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। तो ये वीर रस से भरी काव्यांश था, जिसमें जीवन के प्रति जो है आगे बढ़ते रहने के लिए जो है उत्साहित किया गया है कि कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, आप मत हारो, लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो हाँ, अब है ये हम देख लेते हैं इनके जो प्रश्न दिए हुए हैं, सही विकल्प क्या होना चाहिए। तो खाली स्थान कोई विकल्प नहीं है, रिक्त स्थान में से उचित शब्द लिखिए। तो खाली स्थान कोई विकल्प नहीं है। क्या विकल्प नहीं है? पराजय है। पराजय कोई विकल्प नहीं है हमारा, इनकी पराजय हमारा विकल्प नहीं होना चाहिए। इनमें से जो है हमें इनमें से किसका त्याग करना चाहिए? आलस्य और निराशा का, परिश्रम का त्याग करना चाहिए, संघर्ष का, या उपरोक्त सभी का? तो परिश्रम तो हमें करना चाहिए, संघर्ष भी हमें करना चाहिए। तो किसका त्याग करना चाहिए, यानी कि किसको छोड़ देना चाहिए? आलस्य और निराशा को। तो इसका उत्तर आएगा ये वाला। ये ठीक है, आलस्य और निराशा, और इसका था ये पराजय। अगला है कि मेहनत कैसे रंग लाएगी? निरंतर संघर्ष करते रहने से, निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहने से, निरंतर लड़ते रहने से, दृढ़ निश्चय करने से। तो आप जो है मेहनत कैसे रंग लाएगी? अब देखो इसमें कविता में क्या दिया हुआ है कि रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहो। तो इसका उत्तर होना चाहिए निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहने से जो है मेहनत रंग लाती है। अगला है आसमां किसके आगे झुकता है? तो ये देखो इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ था
कि आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे। पुरुषार्थ भी यही होता है एक तरह से मेहनत की। आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे। तो आसमां किसके आगे झुकता है? पुरुषार्थ के आगे। तो इस कविता से हम प्रेरणा पाते हैं कि जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है, जीवन संघर्ष से लड़ते रहो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता और उपरोक्त सभी। तो वैसे तो हम सभी प्रेरणा मिलती है मेन तो कि जीवन संघर्ष से लड़ते रहो, लेकिन ये भी प्रेरणा दे रहा है कि जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं होता और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मेरे हिसाब से ये सारे ही इसके ठीक होने चाहिए। और ये हमारा कोविड के संदर्भ में संदेश है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी हमारी वर्कशीट, हमारे कार्यपत्रक, पठित काव्यांश। बहुत आसान सा था, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।